कमेटी है ग्राम रिखाड़ और समस्त खस्तवासियों को प्रणाम करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सबने जिस प्रकार से मुझे ये प्यार दिया, जिस प्रकार से ये सम्मान दिया, मैं इसका हमेशा ऋणी रहूंगा। और मैं ये कहना चाहता हूं, इस प्यार सम्मान ने मेरी ऊर्जा और भी बढ़ा दी है। मेरी ऊर्जा तो बढ़ाई पर मेरी जिम्मेदारी और बढ़ा दी है। अब हम जिस ऊर्जा से लड़ रहे हैं, जिस ऊर्जा से चल रहे हैं, हमें लगता है कि अगर इस प्रकार का समर्थन, इस प्रकार का आशीर्वाद, इस प्रकार का सहयोग जब आप जैसे अभिभावकों का मिल रहा है, आप जैसे ग्रामवासियों का मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी ऊर्जा में दुगनी और ताकत लानी है। हमें जिस संघर्ष की राह पर चल रहे हैं उस संघर्ष को दुगुना करना है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जौनसार सांस्कृतिक क्षेत्र में जब हमारे बीच ऐसी विभूतियां होंगी, जो हमारे माननीय नंदलाल भारती जी हैं, और जब इस प्रकार के आयोजक होंगे जो हर प्रत्येक वर्ष या वर्ष में जब भी कोई इस प्रकार के कार्यक्रम करने का मौका मिलता है, तब ये लोग चूकते नहीं है उन मौकों से। और जब आप लोगों ने इस जौनसार पावर में कहीं भी किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन किए, चाहे वो खेलकूद आयोजन किए, तब इस प्यारी जनता का भी, पूरी कमेटी को और पूरी उन सभी को सहयोग मिला। तो मुझे ये उम्मीद है कि संस्कृति के क्षेत्र में तो हमारा जौनसार लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, पर हमें ये देखना है कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, जो पीढ़ी पहले गांव में ही 12वीं तक की पढ़ाई करती थी और फिर उसके बाद कॉलेज करने देहरादून या शहरों की तरफ बढ़ती थी, तो आज हमारी वो पीढ़ी बचपन से ही, उनका जन्म ही शहरों में हो रहा है। उन लोगों को किस प्रकार से हम अपनी संस्कृति से जोड़ सके, उन लोगों को हम कैसे अपनी संस्कृति को उनके द्वारा आगे बढ़ा सके, वो आज चिंता का विषय है। मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ सर्विस क्लास के भी बहुत लोग आए होंगे जो यहाँ पर इस पंडाल में होंगे। आप लोगों की मजबूरी है कि आप देहरादून में रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, चंडीगढ़ रह रहे हो, आप लोगों की मजबूरी है कि आप नौकरी कर रहे हो, आपको वहां रहना पड़ रहा है। पर अपने बच्चों के लिए अपने संस्कृति से अलग मत करिए। जब भी मौका मिले आप अपने बच्चों को जरूर अपनी बोली भाषा सिखाइए, उन्हें अपनी संस्कृति सिखाइए। जब हमारा जुड़ाव अपनी संस्कृति से रहेगा तो हमें उम्मीद है कि हमारा ये समाज कभी खत्म नहीं होगा। सामाजिक रूप से जौनसार पावर को देखें तो बहुत रीच है। सामाजिक रूप से इसलिए भी रीच है कि यहाँ की मेहमान नवाजी, यहाँ के आदर खातर जो होती है, बहुत अच्छे तरीके से। सांस्कृतिक रूप से आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी हमारी सांस्कृतिक विरासत है। पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमारी ये चिंता है कि लोगों को, ये मंच राजनीतिक मंच नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ कि राजनीतिक रूप से भी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। वो ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि किसी को आप वोट दो, किसी को ना दो, पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि वोटिंग के समय, चुनाव के समय जो 500 रुपए हम लेते हैं, उस 500 रुपए की क्या कीमत चुकाने पड़ती है 5 साल, वो सब आप बेहतर जानते हैं। अभी 10-15 दिन पहले की बात अगर बताऊं तो दून हॉस्पिटल में जो एक केस यहीं की एक सैया के जो बालिका थी उनके साथ हुआ, वो कीमत हम उन 500 रुपए की चुका रहे हैं जो हम वोट के समय लेते हैं और फिर जाकर वोट देते हैं। हमें जरूरत है आज अपने क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने की, हमें जरूरत है आज अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने की, हमें जरूरत है अपने क्षेत्र में आज स्वरोजगार से लोगों को जोड़ने की, हमें जरूरत है अपने जो संसाधन है हमारे, उन संसाधनों को बचाने की। मैंने कम शब्दों में बहुत कुछ बोल दिया है, ये समझने भर की बात है और मैं आप लोगों पर ये छोड़कर जा रहा हूं। हमारे युवा साथी पीछे बैठे हैं, आप लोग इस पे जरूर विचार करें। जब हमारा जल, जंगल, जमीन, हमारी माटी बेटी जब सुरक्षित रहेगी, तब हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, तब हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। इसकी जिम्मेदारी आप लोगों पर है, हम लोगों पर है। हम प्रयास कर रहे हैं, परंतु आप लोग
भी जरूर प्रयास करें और अगर हो सके तो मिलकर प्रयास करेंगे और जरूर हम इस विरासत को बचा पाएंगे, जरूर हम इसमें कामयाब होंगे। बोलने के लिए बहुत कुछ है परंतु समय का भी विलंब है, समय का अभाव है और दूसरी बात है कि एक सांस्कृतिक मंच है तो मैं इस पे ज्यादा भी कुछ नहीं कहना चाहूंगा। और पुनः एक बार समस्त कमेटी का, समस्त ग्रामवासियों का, समस्त खतवासियों का मैं एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं और अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।